हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं संतोष कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीएनपीएल की, और उसके बाद हम एक शेयर का और एनालाइज करेंगे इसी वीडियो में तमिलनाडु पेट्रो के बारे में। तो आइए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग ए टाइम चार्ट पर और समझते हैं कि इस पर क्या हो रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि शेयर जब से लिस्ट हुआ है 1999 के आसपास, वहाँ से हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर तक गया, और इस जोन पे जाने के बाद 499 के बाद इसमें डाउनफॉल आया। अब समझते हैं कि इसमें करना क्या है और हो क्या रहा है। तो थोड़ा अगर हम वीकली टाइम फ्रेम लगा के समझने की चेष्टा करें, ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिए इसको। तो जैसा कि इसने इस जोन को ब्रेक किया था, और ब्रेक करने के बाद मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, इस जोन को ब्रेक करने के बाद अगर आप देखें तो इस जोन को ब्रेक करने के बाद शेयर ने रिटेस्ट किया, ऊपर गया, ऊपर नीचे करते यहाँ तक कि अपसाइड दिखाई शेयर ने। उसके बाद इसमें डाउनफॉल आया। तो आप समझने की चेष्टा करिए कि डाउनफॉल आया है, लेकिन यहाँ से रिवर्सल भी हो रहा है। ये क्यों? क्योंकि ये इसका मेजर सपोर्ट जोन है। यहाँ वॉल्यूम थोड़ा हम लगा के देखते हैं, तो वॉल्यूम का भी थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ मिल रहा है, वॉल्यूम आ रही है इसमें। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो इसमें मुझे एक पैटर्न नज़र आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ से इसने जो ये रेंज का ब्रेकआउट दिया है, और रेंज का ब्रेकआउट अच्छे कैंडल से दिया। अब यहाँ पे होगा क्या? अगर ये यहाँ से ऊपर निकलेगा तो कैसे निकलेगा? हालांकि इसका ऊपर निकलने में बहुत ज़ोर और बहुत ताकत की आवश्यकता होगी, बिकॉज यहाँ से जो गिरा है, अब ऊपरी स्तरों पे जिस लोगों ने भी इसे होल्ड किया होगा उनकी तो सेलिंग आनी ही आनी है। तो उस हिसाब से इसमें ब्रेक लगते रहेंगे, लेकिन ये ऊपर भी जाता रहेगा अगर इसके फाइनेंशियल डेटा अच्छे रहे तो। अब यहाँ पे करेगा क्या? जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये यहाँ रिटेस्ट करके और यहाँ से ऐसे ही हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में अपने रेजिस्टेंस को फेस करते हुए ऊपर तक निकलेगा, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल के संकेत तो आ रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और अगर हम मंथली पे लगा के देखें तो मंथली पे भी लगा के अगर देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी कैंडल फॉर्म हुई है। मैं आप लोग के साथ इस चीज़ का शेयर करना चाहूँगा, उस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखें तो सॉरी, हाँ, अब ध्यान से यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ डोजी क्रिएट हुई है दोस्तों, और ये डोजी बहुत कारगर होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये डोजी अपने आप में संकेत देती है कि यहाँ सेलर और बायर की फाइट हुई है। ये डोजी टाइप की कैंडल है, और ये मंथली टाइम फ्रेम है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ रिटेस्ट करे और उसके बाद ऊपर निकले। तो इसको ध्यान से देख सकते हैं। अगर जिन लोगों के पास भी होल्ड है तो इस पे ध्यान दें, और उस तरीके से आप इसको देख के चल सकते हैं। क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम है, तो वीकली और डेली में लगाने पे थोड़े से सपोर्ट रेजिस्टेंस 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो जाते हैं। बट मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ भी हैमर बनी है तो शेयर ऊपर निकला था। अब इस रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद ये गिर गया। तो हो सकता है आने वाले दिनों में जो इसने यहाँ डोजी क्रिएट की है और यहाँ एक पॉजिटिव कैंडल से इसने ब्रेक किया है, तो आने के बाद रिटेस्ट करे, और रिटेस्ट करके फिर धीरे धीरे ऊपर निकलेगा। और यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन होने के बाद शायद इस रेंज को ब्रेक करे आने वाले दिन में। लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा दोस्तों, बहुत पेशेंस का गेम है। वो मैं किस तरह से बयां करना चाहता हूँ कि यहाँ से जैसे इसने इस तरीके से एक बॉटम बनाया, फिर यहाँ से अब ये इस तरीके से एक बॉटम बनाएगा, ऊपर जाएगा, जैसे कि ब्रेक किया, ब्रेक करके रिटेस्ट करके तभी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। तो आप इस तरीके से देख के चल सकते हैं। और मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगना है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ भी उसी तरह का पैटर्न बनाया तब ये ऊपर निकला है। तो ठीक उसी तरीके से जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट होते हैं उनका कॉन्सेप्ट यही होता है
कि शेयर कम तकरीबन 2 साल से 10 साल, 12 साल, 15 साल, 8 साल, 7 साल इस तरीके से एक रेंज में रहते हैं। रेंज को तोड़ने के बाद उनमें एक अच्छा मूवमेंट आता है, फिर वो अपने ऑल टाइम हाई के पास जाते हैं। उसको ब्रेक करने के बाद वहाँ से फिर उसमें डबल होने के पोटेंशियल रहते हैं। लेकिन होता क्या है, अब फाइनेंशियल डेटा भी सपोर्ट करने चाहिए। खाली चार्ट पैटर्न बनने से काम नहीं चलता है दोस्तों। खाली इंसान की बॉडी होने से ही कुछ नहीं होता, अंदर में स्ट्रेंथ भी रहना चाहिए, तब तो क्रिकेट या फुटबॉल या जो भी गेम खेल रहा है उसमें एफर्ट लगाएगा। अब उसके अंदर में मतलब कि फाइनेंशियल डेटा अच्छे नहीं है तो चार्ट पैटर्न बनने का कोई मतलब नहीं है, ब्रेकआउट करके भी फेल हो जाते हैं शेयर। अब चलते हैं इसके बाद एक और चार्ट के ऊपर और उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये था हमारा तमिलनाडु न्यूज़पेपर, उसके बाद तमिलनाडु पेट्रो के ऊपर चलते हैं। तो ये आ गया हमारा तमिलनाडु पेट्रो का चार्ट। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ इसने एक रेंज का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं किया और इसे तोड़ के नीचे आ गया, फिर अपने निचले स्तरों पर। फिर इसको इसने ब्रेकआउट किया और अभी यहाँ पे वो यही कर रहा है। आप ध्यान से देखें तो यानी कि सपोर्ट के पास आया, नीचे आया, फिर ऊपर गया और यहाँ आके कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो सपोर्ट के पास आया तो है, थोड़ा नीचे भी आ गया था लेकिन स्टॉप लॉस को प्रॉपर मेंटेन रखा, ऊपर गया और यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसमें नई तेज़ी कब बनेगी दोस्तों? निचले स्तरों से तो ये अगर इस स्तर को तोड़ता है, इस लेवल को 112 रुपये के लेवल को, तो इसमें थोड़ी तेज़ी बनेगी और ये ऊपर निकलेगा अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करने के लिए। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो देखिए प्योर साइडवेज है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, यानी कि प्योर साइडवेज है। और इस तरीके से बाउंस बैक कर रहा है, बार बार मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस के पास से नीचे आ रहा है। तो जब तक इस स्तर को नहीं तोड़ेगा 112 रुपये के लेवल को, इसमें नई तेज़ी बनते हुए नहीं दिख रही है। तो इस तरीके से हमने इस दोनों चार्ट का एनालाइज किया। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।